खबरें विस्तार से। गुलाम नबी आजाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त भी जारी है। तो गुलाम नबी आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नई राजनीतिक पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। इस मौके पर आजाद ने नई पार्टी का झंडा प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि किसी दल के साथ गठबंधन नहीं होगा। ना सिर्फ उन्होंने झंडा प्रदर्शित किया बल्कि इस झंडे में कलर जो शामिल किए गए हैं, रंग जो शामिल किए गए हैं, उन रंगों के माने क्या हैं, उस पर भी रोशनी डाली। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। आजाद का ये मत समझिए गुलाम नबी आजाद। डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है कि पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले किया कि अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। आजाद मीन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। नबी आजाद का रद्द अमल रिएक्शन आप देख रहे थे। प्रेस वार्ता से संबोधित करते उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। पार्टी के ऐलान के साथ ही झंडे का भी प्रदर्शन किया। हाथों में झंडा लेकर उन्होंने ना सिर्फ झंडा को लहराया बल्कि झंडे में 3 कलर को जो शामिल किया गया है उस 3 कलर के माने उन्होंने बताए। एक बार फिर से इस 3 कलर के हवाले से उनके जरिए जो कही गई बातें हैं उस पर प्रकाश डाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि नई पार्टी के झंडे में जो 3 कलर शामिल किए गए हैं, जिसमें मस्टर्ड, व्हाइट और डार्क ब्लू है, इनके अपने अपने माने हैं। मस्टर्ड के माने हैं उनके मुताबिक क्रिएटिविटी, साथ ही व्हाइट के माने हैं पीस और डार्क ब्लू यानी ओपन स्पेस। किसी को ओपन स्पेस के माने उन्होंने कहा कि समंदर से जितनी गहराई और आसमान से ज्यादा ऊंचाई होगी, ये इस झंडे के बराबर रहेगा। यानी इन्होंने तमाम चीजों को इस झंडे में शामिल करने की कोशिश की। और इसी प्रेस वार्ता में हमारे संवाददाता समीर भट्ट भी मौजूद रहे। तो आज समीर भट्ट माना जाए कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक पटल पे पूरी तरीके से अब नई पार्टी ने जन्म ले लिया है। समीर, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल सना, मैं आपका सुन रहा हूं। और बहुत दिनों से इस बात की चर्चा थी, इस बात की जो है कयास आराइयां चल रही थी कि गुलाम नबी आजाद कब ये अपना पार्टी लॉन्च करेंगे। और कल उन्होंने कहा था, जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कल बहुत बड़ी बात वो करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आज वो जो घड़ी थी, इंतजार की घड़ी, चाहे उनके सपोर्टर्स थे, चाहे उनके लीडर्स थे, चाहे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के और आम लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं, वो इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे। और आज जो गुलाम नबी आजाद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई है, इन्होंने साफ संकेत दिए हैं, उन्होंने कोशिश की है ये जताने की कि वो इंडिपेंडेंट है। क्योंकि एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कई जगहों पे कि ये बीजेपी की बी-सी टीम है। तो उन्होंने आज बार बार ये कहा कि वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, कोई प्रेशर नहीं, किसी पार्टी का उनको डायरेक्शन नहीं है, किसी पार्टी के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी सोच के हिसाब से चलेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके लीडरान हैं उनको उन्होंने कहा है कि लोगों के पास जाए, लोगों की बात करे, क्लीन इमेज के साथ जो लोग हैं वो आगे आए। और इनका ये भी कहना है कि 370 जैसे इश्यूज पर उनकी जो बात है जिस पर लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन मैं उसमें सब बातें उन्होंने कही है जो आपने भी सुनी। लेकिन मेरे साथ है नरेश गुप्ता जो कि एक्स MLC है और आजाद है। आज आपने नई पार्टी बनाई है, कितनी उम्मीदें और क्या कहेंगे? पहले तो न्यूज 18 को मुबारक, आज शुभ नवरात्रे की वजह से सबको मुबारक देता हूं। देखें, आज आजाद साहब ने अपनी पार्टी का नाम जो है आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी रखा और उसके साथ फ्लैग जो उन्होंने फ्लैग बनाया है, जो फ्लैग चूज किया है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी बताया। यहाँ उनका एक ही संदेश हम सबको है। संदेश ये है कि आपको लोगों के जाना से हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, किसी पार्टी के साथ हमारा कंपटीशन डेफिनेटली रहेगा। जो भी यहाँ रीजनल पार्टी हो, नेशनल लेवल की पार्टियां हो, हमको अपना स्टैंड रखना है और अपनी
कंपटीशन में जाना है और यही कंपटीशन और यही भावना लेकर लोगों के पास जाना है कि हम लोगों का विकास कर सकें, लोगों की मुश्किलात जो लोगों का सोसाइटी में जो अनरेस्ट फैला हुआ है, बेचैनी फैली हुई है, उसका ताकि मिनिमाइज उसको कम किया जा सके, सहयोग दिया जा सके। और उन्होंने क्लियर मैसेज दिए है अपनी इस पार्टी में और अपने जो कलर रंग बताए हुए हैं उन्होंने। समीर, आजाद गुट से ये ताल्लुक रखते हैं, इनसे एक सवाल कीजिएगा। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने कुछ देर पहले प्रेस वार्ता करते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, ना हमारा कोई दुश्मन है, लेकिन राजनीति में दुश्मन और दोस्त कब बन जाते हैं ये हम को मालूम है। तो इस आजाद साहब के इस बात को अवाम, वहां की जनता वहां कैसे ले, इनसे पूछिएगा। जी बिल्कुल, जो हमारे एंकर है वो सवाल पूछ रही है और मेरा भी ये सवाल है। आपने आजाद साहब ने अपने तकरीर में ये कहा, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि उनका कोई दोस्त या दुश्मन नहीं है, दुश्मन कोई नहीं है, लेकिन कल राजनीति करनी है, आपको दोस्त भी बनाने हैं और किसी के साथ राजनीतिक दुश्मनी भी बन सकती है। तो लोग लोग क्या माने इसको, किस तरह डाइजेस्ट करेंगे? हम लोगों के पास अपने काम को लेकर जाएंगे, अपनी सोच को लेकर जाएंगे। हमने पहले कहा कि हमारा कलर जो होगा, एक तो हमने मस्टर्ड कलर इस ये संकेत दिया है पब्लिक को, लोगों को संकेत दिया है कि हमारा विजन किस हद तक जाएगा। हमने समुद्र की तह से लेकर आसमान तक का वजूद रखा है अपनी पार्टी का, कि हम समुद्र में जैसे हर गंदगी जाती है, हर कोई सारी जहां की दुनिया की गंदगी जाती है और फिर पवित्र समुद्र होता है, फिर पवित्र आसमान होता है। उसी तरीके से हमारी पार्टी की सोच रहेगी। आजाद साहब के साथ जो लोग जुड़ेंगे बड़ी क्लीन इमेज के और ऑनेस्ट और डेडिकेटेड टीम इनके साथ होगी और हम लोगों के पास अपना एजेंडा लेकर जाएंगे। लेकिन कंपटीशन भी बहुत है, क्योंकि यहाँ रीजनल पार्टीज बहुत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, नेशनल पार्टी है, जैसे बहुत, बीजेपी तो 50+ का आंकड़ा कह रही है। तो आप कहाँ पे किस तरह प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि अभी अगर असेंबली इलेक्शन जल्द में होंगे, कैसे आप बिल्डअप करेंगे? देखें, हमारे ऑलरेडी यूनिट बने हुए हैं। यूनिट सिर्फ अनाउंस करने वाली बात है। हमारे हर बूथ लेवल तक के हमारे लोग बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। लोग दरजोग जो है ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि पार्टी के नाम की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। आज पार्टी की घोषणा का इंतजार शुरू हो गया है, घोषणा हो चुकी है और लोग हमारे साथ एन ब्लॉक इतना फ्लड हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है कि रीजनल पार्टियों को अगर अपने तौर पर कोई वीकनेस उनकी होगी, हमारा उनके साथ कोई वो नहीं है। हमारा कंपटीशन के पास हम अपने आप को लेकर, अपने काम को लेकर, सैलाब है इनका कहना है कि आजाद ग्रुप के साथ या क्योंकि अब पार्टी का नाम भी अनाउंस हो गया है, लेकिन ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन का इस पर मुहर अभी लगना बाकी है। तो इनकी पार्टी, इनका कहना है कि आजाद गुट के साथ सैलाब की तरह लोग आ रहे हैं, जोक लोग आ रहे हैं। क्या कोई लगभग संख्या बता सकते हैं कि अब तक इनके गुट के साथ या फिर अभी जो अनाउंस हुई पार्टी के साथ कितने सारे लोग जुड़ चुके हैं इन्फ्लुएंस होकर? जी, इन्हीं से पूछता हूँ। आपने ये कहा कि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, कितने आपके अभी तक जो है मेंबरशिप हुई है, किस तरह से लोगों का आपको जो संख्या बल बताएंगे कोई मेंबरशिप? देखिए, अनऑफिशियली अभी तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट करनी है, क्योंकि हमारी रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। हम उसका फाउंडर मेंबर्स जो हैं यहाँ ले रहे हैं। फाउंडर मेंबर्स आज शुरू किए हैं हमने फाउंडर मेंबर्स के लिए। वो +300 तो एक ही दिन में 1 घंटे 2 घंटे में तो +300 हो गई है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। मुझे लगता है कि हम हर बूथ लेवल पर जो है, हमारा बूथ लेवल जितना भी स्टेट के जितने भी बूथ हैं हमारे, हर बूथ लेवल पर हमारी कमेटी जो है नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है। उसको सिर्फ नाम देना, ऑफिस बेरर अनाउंस करने की जरूरत है, बाकी सारा काम ग्राउंड वर्क हमने कर लिया हुआ है। ठीक है, एक सवाल और करिएगा समीर भट्ट, इनसे जाने मत दीजिएगा, अपने साथ ही रखिएगा। सवाल ये कि अपने प्रेस वार्ता में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि एक हाथ में पावर नहीं होना चाहिए और हमारी पार्टी में एक हाथ में पावर नहीं होगा। तो एक हाथ से मुराद तो यहाँ पर कांग्रेस की ली जा सकती है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस में जो उन्हें भुगतना पड़ा, वो ये नहीं चाहते कि नई पार्टी के सरजमीन पर, राजनीतिक पटल पर आने के बाद वही तमाम चीजें दोबारा दोहराई जाएं? तो क्या ये लगता है कि अपने साथ यानी गुलाम नबी आजाद के साथ जुड़े हुए लोगों वो ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो हमारे साथ आ चुके हैं, पहले जब वो हाथ के साथ थे तो उनके साथ जो हुआ वो आने वाले दिनों में नहीं होगा?
एक सवाल है कि आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि एक हाथ में पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हाथ का मतलब आपको पता ही है कांग्रेस, तो हम ये माने कि उन्होंने कहा कि एक फैमिली को या एक पर्टिकुलर आदमी के पास पावर नहीं होनी चाहिए, और उससे क्या एक मैसेज अपने लीडरों को भी उन्होंने दिया है? डेफिनेटली ये मैसेज लीडरों की तरफ उनका मैसेज लीडरों की तरफ से है कि हमारा कैंडिडेट एक अगर कहीं किसी जगह पर पॉइंट पे खड़ा होते हैं, वो कहेगा कि कल मेरे बच्चे को भी दूसरी जगह पे मैंडेट दे दो, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे साथ लगती हुई है, या मेरे फैमिली के किसी मेंबर को कोई ओहदेदारी का दे दो, तो वो उन्होंने उस एंगल से जो है मैसेज दिया है कि एक हाथ में पावर नहीं रहेगी। ये डेफिनेटली डिसेंट्रलाइज करने का पूरा मंसूबा है। हर जिला में अपने तौर पर इंडिपेंडेंट पार्टी काम करे, हर जिला में अपने तौर पर ब्लॉक लेवल पर हो, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, प्रोविंशियल लेवल पर हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, ताकि उसमें किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस ना हो। उन्होंने 50% वुमेन और यूथ के लिए, हाँ डेफिनेटली ये भी कहा, होगा। हाँ 100%। हमने यूथ की भी जो है हमारा ग्राउंड वर्क तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कि आइडेंटिफाई भी हो चुके हैं हमारे यूथ के, हम किन यूथ को जो है वो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जो 50% के उसमें ला रहे हैं। और कुछ तो ये यूथ किसी सियासी घराने से तो नहीं होंगे? लेडीज को, एजुकेटेड लेडीज को, यंग बच्चे जो हैं पढ़े लिखे हैं, उनको अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि 50% उन्हें टिकट देना है। तो ये जो यूथ हैं जिन पर ये इस वक्त वर्क कर रहे हैं, इन्होंने कहा तो किसी सियासी घराने से ताल्लुक तो नहीं हुआ? क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि किसी के पिताश्री अगर वो राजनीति में हैं या इस पार्टी में है तो उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए। कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे इस बात को? ये सवाल ये है कि क्या जो यूथ को आप टिकट दे रहे हैं, क्या उनका किसी सियासी घराने से ताल्लुक तो नहीं है? क्या आप पॉलिटिकल लोगों को आगे ला रहे हैं जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन ना हो, जिस तरह से एक डायनेस्टी रूल को आप खत्म कर रहे हैं? डेफिनेटली ये भी है, ये भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन पास ऑन की हैं। यस्टरडे जो हमारी 3 घंटे मीटिंग चली हुई है, उसमें इंस्ट्रक्शन पास ऑन हुई है ये कि जो तो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा दूसरे लोगों को भी काफी लंबी चौड़ी लिस्ट बन रही है, जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं, दूसरी पार्टियों को रिजाइन करने वाले हैं। हम ये पॉसिबिलिटी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे कि कौन से कैंडिडेट जो है पॉसिबिलिटी जो है अपने एरियाज में जो इन्फ्लुएंस रखते हो, उन्हीं को उन पर प्रायोरिटी फोकस की जाएगी। बिल्कुल। तो आगे आने वाले दिनों में ये राजनीतिक पार्टी किस तरह से काम करेगी, इसको लेकर कांग्रेस के ये सदस्य, माफ कीजिएगा, कांग्रेस छोड़कर आए गुलाम नबी आजाद के गुट में शामिल हुए ये सदस्य बता रहे थे। हमारे नुमाइंदे जो संवाददाता जुड़े हुए हैं समीर भट्ट, और समीर भट्ट उसी मकाम पर मौजूद हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी गुलाम नबी आजाद के जरिए। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, इन लीडर भी शुक्रिया अदा करिएगा, आपका भी बहुत शुक्रिया इनकी बातें हम तक पहुंचाने के लिए। और पार्टी की स्ट्रैटेजी